दोस्तों, अगर किसी हिंदी शब्दों में अंग की मात्रा लगा रहे तो उसे आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। आइए आज की क्लास में हम यही पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है संग। क्या लिखा हुआ है? संग। यानी इसमें जो स्व लगा है उसमें अंग की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए जो स्व है उसमें भी अंग की मात्रा लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ख है, ख में भी अंग की मात्रा लगा हुआ है। यानी इन सारे हिंदी शब्दों में अंग की मात्रा लगा हुआ है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ अंग वाले मात्रा सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संग। क्या लिखा हुआ है? संग। तो देखिए स्व में अंग की मात्रा लगा हुआ है और ग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस हो जाएगा स्व, और जहाँ भी अंग की मात्रा लगा रहे, इस प्रकार से अंग की मात्रा लगा रहे तो उसका इंग्लिश होगा ए और एन होगा, ठीक है। उसका क्या इंग्लिश होगा? ए और एन होगा। आप ये याद रखिएगा, ए और एन से अंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस के बाद ए और एन लगाएंगे तो एस ए एन से हो जाएगा संग, और जी से हो जाएगा ग। तो एस ए एन जी से क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संग का। क्या लिखा हुआ है? संग का। जो तालाबे स है उसमें अंग की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो एस एच से हो जाएगा तालाबे स, और अंग की मात्रा लगा हुआ है तो एस एच के बाद ए एन लगाएंगे तो एस एच ए एन से हो जाएगा संग, और के से हो जाएगा का। तो एस एच ए एन के से क्या हो जाएगा? संका हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खंड। क्या लिखा हुआ है? खंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा ख, और ख में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है तो अंग का मात्रा जिस शब्द में लगा रहे, ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे तो के एच ए एन से क्या हो जाएगा? खंग हो जाएगा, और डी से हो जाएगा ड। तो के एच ए एन डी से क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा। आगे उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंड। क्या लिखा हुआ है? पंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद हम क्या लिखेंगे? पी के बाद ए एन लगाएंगे तो पी ए एन से हो जाएगा पन, और डी से हो जाएगा ड। तो पी ए एन डी से क्या हो जाएगा? पंड हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बंदी। क्या लिखा हुआ है? बंदी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी से हो जाएगा ब, और ब में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है तो बी के बाद ए एन लगाएंगे तो बी ए एन से हो जाएगा बंद, और डी आई से हो जाएगा दी। तो बी ए एन डी आई से क्या हो जाएगा? बंदी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रंग। क्या लिखा हुआ है? रंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आर से हो जाएगा र, और र में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो आर के बाद ए एन लगाएंगे तो आर ए एन से हो जाएगा रंग, और जी से हो जाएगा ग। तो आर ए एन जी से क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संत। क्या लिखा हुआ है? संत। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एच हो जाएगा स, और स में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है तो अंग का मात्रा जहाँ भी लगा रहा है, ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे तो एस और ए और एन से हो जाएगा सन, और टी से हो जाएगा तो एस ए एन टी से क्या हो जाएगा? संत हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पंजा। क्या लिखा हुआ है? पंजा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद ए एन लगाएंगे तो पी ए एन से हो जाएगा पंग, और जे से हो जाएगा जा। तो पी ए एन जे से क्या हो जाएगा? पंजा हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ठीक है। आपको अगर लास्ट तक वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको लास्ट में अंग की मात्रा मतलब पूरी आसानी से लिखने को आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पंख। क्या लिखा हुआ है? पंख। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो पी के बाद ए एन लगाएंगे तो पी ए एन से हो जाएगा पंग, और के एच से हो जाएगा ख।
तो PANKH से क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खंबा, क्या लिखा हुआ है, खंबा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे KH से हो जाएगा ख, और ख में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो KH के बाद AN लगाएंगे, तो KHAN से हो जाएगा खम, और BHA से हो जाएगा भा, तो KHANBHA से क्या हो जाएगा, खंबा हो जाएगा। देखिए इसका हिंदी कितना छोटा है और इसका इंग्लिश कितना बड़ा हो रहा है, तो आप इसे देखकर घबराइएगा नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तंग, क्या लिखा हुआ है, तंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी से हो जाएगा तो, और तो में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो टी के बाद AN लगाएंगे, तो TAN से हो जाएगा तंग, और जी से हो जाएगा ग, तो TANG से क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा, क्या लिखा हुआ है, गंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो जी के बाद हम क्या लगाएंगे, A और N लगाएंगे, तो GAN से हो जाएगा गंग, और GA से हो जाएगा गा, तो GANGA से क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ठंडा, क्या लिखा हुआ है, ठंडा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे TH से हो जाएगा ठ, और ठ में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो TH के बाद A और N लगाएंगे, तो THAN से हो जाएगा ठंड, और DA से हो जाएगा डा, तो THANDA से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शंख, क्या लिखा हुआ है, शंख। तो सबसे पहले तो यहाँ पे SH हो जाएगा तालाबे स, और तालाबे स में जो है अंग की मात्रा लगा हुआ है तो SH के बाद A और N लगाएंगे, तो SHAN से हो जाएगा संग, और KH से हो जाएगा ख, तो SHANKH से क्या हो जाएगा, संख हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लंबा, क्या लिखा हुआ है, लंबा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे L से हो जाएगा ल, और ल में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो L के बाद A और N लगाएंगे, तो LAN से हो जाएगा लंब, और BA से हो जाएगा बा, तो LANBA से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दंग, क्या लिखा हुआ है, दंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी से हो जाएगा द, और द में जो है अंग की मात्रा लगा हुआ है तो डी के बाद A और N लगाएंगे, तो DAN से हो जाएगा दंग, और जी से हो जाएगा ग, तो DANG से क्या हो जाएगा, दंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हंस, क्या लिखा हुआ है, हंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे H से हो जाएगा ह, और ह में जो अंग की मात्रा लगा हुआ है तो H के बाद A और N लगाएंगे, तो HAN से हो जाएगा हन, और H से हो जाएगा स, तो HANH से क्या हो जाएगा, हंस हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चांदी, क्या लिखा हुआ है, चांदी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे CHA से हो जाएगा चा, और देखिए चा में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो CHA के बाद N लगाएंगे, तो CHAN से हो जाएगा चा, और DI से हो जाएगा दी, तो CHANDI से क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तंबू, क्या लिखा हुआ है, तंबू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी से हो जाएगा तो, और तो में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है तो टी के बाद AN लगाएंगे, तो TAN से हो जाएगा तम, और BU से हो जाएगा बू, तो TANBU से क्या हो जाएगा, तंबू हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लंका, क्या लिखा हुआ है, लंका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे L से हो जाएगा ल, ठीक है, L से क्या हो जाएगा, L से हो जाएगा ल, और ल में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है तो L के बाद A और N लगाएंगे, तो LAN से हो जाएगा लंग, और K से हो जाएगा का, तो LANKA से क्या हो जाएगा, लंका हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सांस, क्या लिखा हुआ है, सांस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे S हो जाएगा स, और देखिए जो स है ना उसमें अंग की मात्रा लगा हुआ है तो S के बाद AN लगाएंगे, तो SAN से हो जाएगा सन, और S से हो जाएगा स, तो SANS से क्या हो जाएगा, सांस हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चंद, क्या लिखा हुआ है, चंद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे CH हो जाएगा च, और च में अंग की मात्रा लगा हुआ है तो CH के बाद AN लगाएंगे, तो CHAN से हो जाएगा चंद, और D से हो जाएगा द, तो CHAND से क्या हो जाएगा, चंद हो जाएगा।
आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ठंड। क्या लिखा हुआ है? ठंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी एच हो जाएगा ठ, और ठ में अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो टी एच के बाद ए एन लगाएंगे, तो टी एच ए एन से हो जाएगा ठंड, और डी से हो जाएगा ड, तो टी एच ए एन डी से क्या हो जाएगा? ठंड हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बंद। क्या लिखा हुआ है? बंद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी से हो जाएगा ब, और ब में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो बी के बाद ए एन लगाएंगे, तो बी ए एन से हो जाएगा बंद, और डी से हो जाएगा द, तो बी ए एन डी से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जंग। क्या लिखा हुआ है? जंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो जे के बाद ए एन लगाएंगे, तो जे ए एन से हो जाएगा जंग, और जी से हो जाएगा ग, तो जे ए एन जी से क्या हो जाएगा? जंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नदी। क्या लिखा हुआ है? नंदी। तो इसे देखिए अब इस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो एन के बाद ए एन लगाएंगे, तो एन ए एन से हो जाएगा नंद, और डी आई से हो जाएगा दी, तो एन ए एन डी आई से क्या हो जाएगा? नंदी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मंत्री। क्या लिखा हुआ है? मंत्री। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, तो एम के बाद ए एन लगाएंगे, तो एम ए एन से हो जाएगा मन, और टी आर आई से हो जाएगा त्री, तो एम ए एन टी आर आई से क्या हो जाएगा? मंत्री हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है डंका। क्या लिखा हुआ है? डंका। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी से हो जाएगा ड, ठीक है, डी से हो जाएगा ड, और ड में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो डी के बाद ए एन लगाएंगे, तो डी ए एन से हो जाएगा डंग, और के से हो जाएगा का, तो डी ए एन के ए से क्या हो जाएगा? डंका हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पंथी। क्या लिखा हुआ है? पंथी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी से हो जाएगा प, और प में अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो पी के बाद ए एन लगाएंगे, तो पी ए एन से हो जाएगा पंद, और टी एच आई से हो जाएगा थी, तो पी ए एन टी एच आई से क्या हो जाएगा? पंथी हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फांस। क्या लिखा हुआ है? फांस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पी एच हो जाएगा फ, और फ में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो पी एच के बाद ए लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे, तो पी एच ए एन से हो जाएगा फन, और एच से हो जाएगा स, तो पी एच ए एन एच से क्या हो जाएगा? फांस हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कांड। क्या लिखा हुआ है? कांड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए अंग की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, तो के के बाद ए एन लगाएंगे, तो के ए एन से हो जाएगा कांड, और डी से हो जाएगा ड, तो के ए एन डी से क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंत। क्या लिखा हुआ है? अंत। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए से हो जाएगा अ, और अ में अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो ए के बाद ए और एन लगाएंगे, ठीक है, तो ए और एन से हो जाएगा अन, और टी से हो जाएगा तो ए एन टी से क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अगर आज की क्लास से आपको कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।